ये पार्ट 3 है औसत का। ठीक है, चलो इसके पार्ट 3 में और कुछ अभ्यास देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की समान ही रहेगा ये भी क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या कौन सी है? इसमें तीसरी संख्या x की मान ज्ञात करना है। ठीक, चलो देखते हैं। 5 संख्या का इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दो संख्याओं में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और दो संख्याओं में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो लिखते हैं 431 मल्टीप्लाई 2 प्लस ये दो संख्याओं का है। ठीक है, इसके मध्य एक x ले लेते हैं और ये दो संख्याओं का है। मल्टीप्लाई 2 और देखो ये सभी का औसत है पांचों का। ठीक है, तो इसको 5 से ही कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 306.4 मल्टीप्लाई 5। ठीक, चलो सभी को एक एक करके हल करते हैं एक लाइन में। ये हो जाएगा 865। ठीक है, दो से गुणित करेंगे तो 862 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा जीरो। जीरो को नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 5 दूनी 10 और जीरो हो जा रहा है। ठीक है, उसको नहीं लिख रहा हूँ, सीधा इसमें से दशमलव का हटा कर लिख रहा हूँ। 4 दूनी 8, 1 9। ठीक, 2 एकम 2 और 1 4। ठीक, प्लस 4 पंचे 20। 4 पंचे 20 हो रहा है। इस प्रकार 4 पंचे 20, लेकिन जीरो दशमलव के बाद आ रहा है, इसको नहीं लिख रहा हूँ तो 2 शेष हो रहा है। 6 पंचे 30, 30 2 32 और 5 शून्य शून्य और 1 3 और 5 या 15। ठीक है, तो हो गया। इसको ऐड कर देते हैं दोनों को और इसमें माइनस कर देंगे। चलो ऐड करते हैं। इसका हो जाएगा 9 9 2 11 और 8 2 6 2 8 1 9 8 4 12। ठीक है, इस 12 को इसमें माइनस कर देंगे, इधर आएगा तो माइनस। ठीक, यही एक का मान जो मध्य मान रहेगा वही रहेगा। चलो माइनस करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें 2 में एक जाएगा 1। ठीक है, ये 3 है, 9 पे इससे नहीं जाएगा तो इसको 13 बना लेते। 13 में 4, ये हो गया 3। ठीक है, इसमें का ये हो गया 4, ये 2 तो 2 और ये 12, सॉरी ये 0। ठीक है, तो 241। देखो इसमें 241 है, नहीं है। इसका राइट आंसर है ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम ही है, उसी प्रकार जो पहले बनाए उसी प्रकार है। 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 और अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या क्या होगी? इसको सीधा सीधा लिख देता हूँ। 81 गुणित 2 प्लस x प्लस 38 गुणित 2 इक्वल टू 65 गुणित 5। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 81 दूनी 162। ठीक है, तो हो जाएगा 38। 38 दूनी 76। ठीक है, तो हो जाएगा 5 में 25, 2 5 31 30 और 2 32। ठीक है, तो इतना हो गया। इसको जोड़कर इधर माइनस करेंगे, ये दोनों को जोड़ देते हैं, फिर इधर लाकर माइनस कर देते हैं। माइनस, चलो जोड़ते हैं इसको। 6 2 8
7 6 13, एक हाथ से 1 2, ठीक है। अब इसको माइनस कर देते हैं 100 का मान, तो 5 से 8 नहीं जाएगा तो इसको 15 बना देते हैं। 15 में 8 गए तो 7, ठीक है। ये बन गया 1, इधर का जो 1 है इसमें आ जाए, ये होगा 1, और 1 3 में नहीं जाएगा, इसका 1 इधर लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11, 11 में 3 जाएगा तो 8, ठीक है। और ये बन गया 2, 2 में 2 जाएगा 0, इसका है 187, तो राइट आंसर बी। ये पिछले वाली जैसे सेम ही बनेगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, इसको देखता हूँ, ठीक है। दो संख्याओं ए बी, ए तथा बी का औसत 20 है, बी तथा सी का औसत 19 है, और सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। इसमें ए का मान ज्ञात करना है, तो ये इस प्रकार बनेगा। पहले सभी ए प्लस बी का औसत कितना है, ए प्लस बी का दोनों का औसत 20 है, तो इसको योग कर देते हैं 200 गुणा, ठीक है। बी सी को इसी प्रकार लिख देता हूँ, बी प्लस सी, इसको भी डबल से मल्टीप्लाई, ठीक है। और सी प्लस ए का, इसको भी कर देते हैं 21, 21 को 2 से, ठीक है। इस सभी का योग अंक है, इसका हो जाएगा 40, इसका हो जाएगा 38, इसका हो जाएगा 42, ठीक है। सभी को योग कर देते हैं, सभी को योग कर देते हैं, इसको भी योग कर देते हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और इसको योग कर देते हैं 40, 38, 42, ठीक है। तो देखो ये सभी डबल डबल है, ए भी डबल, बी भी डबल, सी भी डबल, ठीक है। इसको 2ab लिख सकते हैं, इसको 2b, इसको 2c, ठीक है। इसको योग कर देते हैं, चलो योग करते हैं, इसमें से 2 जाएगा तो 40, 40, ये भी 40, 40 तो 120, ठीक। इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं 2 को, ठीक है, 120। देखो यहाँ से इसको क्रॉस कर देते, ए बन जाएगा 60, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का 60, तो हमें किसको ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। इसमें ए को, ए जो ए शब्द नहीं उसको देखते हैं, ए वाले में ए नहीं है, तो इसको माइनस कर देते हैं इधर, हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस बी प्लस सी, ठीक है। इसी प्रकार इसमें 60 माइनस यहाँ पर है 38, ठीक है। देखो यहाँ पर चिन्ह अंदर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। ए प्लस है तो माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर प्लस भी माइनस हो जाएगा, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस हो जाएगा, केवल ए बचेगा, और इसमें से माइनस करने पर इसमें 0, ये बन जाएगा 10, 10 में 8 जाएगा 2, ये बन गया 5, 5 में 3 जाएगा तो 2, ठीक है, 22, तो राइट आंसर 22 है, बी है, ठीक। देखो ये सेम उसी तरह से बनेगा, ठीक है। इसको भी देखते हैं, सेम पिछले बनाया उसी प्रकार से बनेगा। ए तथा बी की औसत मासिक आय कितना है, 14,000 है, तथा बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 है, और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है। बी की मासिक आय कितनी है, इसमें मासिक आय पूछ रहा है, औसत नहीं पूछ रहा है, मासिक आय। है का कंपास, चलो तो इसको करते हैं,
ए बी का औसत, तो इसको दोनों का आई बना लेते हैं। ए प्लस बी का औसत यहाँ पर रहेगा बटे, तो इसको इधर सीधा ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इसका भी बी सी का 15,600 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। सी प्लस ए का 14,400 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इसका हो जाएगा 14 दूनी 28,000, इसका हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है। ये भी है, इकाई दहाई, ये 2 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 1 और 1 30, ठीक है। ये हो जाएगा 14 दूनी 28 और 800, ठीक है। ये सभी का आय हो गया, योग आय है। अब इसको इस पक्ष को ऐड कर देता हूँ, इस पक्ष को ऐड कर देता हूँ, इस सभी को ऐड करने पर हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 3, ठीक है। इसका सीधा डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, पिछली बार बता चुका हूँ इसलिए। और इसको सीधा ऐड कर देता हूँ 0 0 8 10, ठीक है। ये 10 हो गया, 8 2 10, ठीक है। एक हाथ से ये हो जाएगा, एक हाथ से 9 10 और 18, 18 के 8, एक हाथ से ले 3, इसमें से 2 में एक आ जाएगा 3 6 ये 8, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 4 और 44,000, ठीक है। 44,000 हो गया। तो इसमें बी का मान ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है, तो ए और सी को वाले को माइनस करना है। ए सी कहाँ पर है, यहाँ पर 28,000 को माइनस करना है इसमें, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा 44,000 माइनस 28,800, ठीक है। में देखते हैं 00 2, ठीक है। तो हो जाएगा 4 से 8 नहीं जाएगा, 2, ठीक है। ये 3 हो गया, 3 में 8 नहीं जाएगा, तो 5, इसके ऊपर 13 बना देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 3, 3 में 2 जाएगा तो 1, ठीक है। 15,200, इसका राइट आंसर है सी, 15,200। अब इसको देखते हैं, एक एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक, ठीक है। इसमें विद्यार्थी का औसत अंक बताया है 63 है, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78 69 तथा 48 है, से 6 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है, ठीक है। इसमें कितने विद्यार्थी हो गए, ये 3 हो गए, और 6, 3 और 6 कितना हो गया, 9, ठीक है। 9 का इस प्रकार लिख सकते हैं 6, और 6 के बाद उसका विद्यार्थी का औसत ज्ञात करना है, उसको 1 समान लेते हैं, ठीक है। चलो लिख लेते हैं इस प्रकार 78 69 48, ठीक है। तो हो गया, ये 3 का है और प्लस ये 6 का 6 है, ठीक है। इधर लिख देता हूँ दोनों 8, 3 और 6 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 और इसका हो जाएगा 63, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, चलो करते हैं। हो जाएगा 8 8 16, ठीक है। 16 9 25, 2 6, ठीक है। ये 2 हो गया, 2 और 4 6, 6 दूनी 12, 12 और 7 19, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं,
मल्टीप्लाई करते हैं, 9 तिया 27, 2 और 9 9 छक्का 54, 54 2 छक्का। ठीक है, ये हो गया। इसको इधर लाकर माइनस कर देते हैं। माइनस करने पर क्या होगा, इस प्रकार। ठीक है, इसमें का 7 में 5 जाएगा 2, 6 में 9 नहीं जाएगा तो इसको 16 बना देते हैं, 16 में 9 जाएगा तो 7। ठीक है, अब ये 4 हो गया, 4 में 1 जाएगा तो 3। ठीक है, ये 6 है, इसको 1 को इधर लिख देते हैं और इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 छक्का 36, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 छक्का 36 होगा, इसमें का 1 बचेगा, वो 12 बन जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा 62। तो इसका आंसर है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें 62 ही नहीं दिख रहा है, तो इसमें का यही आंसर है 62। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। गणित में 28 छात्र द्वारा प्राप्त अंकों की औसत 50 है। ठीक है, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक 5 वृद्धि हो गई। ठीक, विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत कितनी है। ठीक है, इसमें 8 की औसत ज्ञात करनी है, 8 छात्रों ने की औसत कितनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। 28 छात्र को कुल कुल अंक कितना है, इसको देख लेते हैं। तो 28 मल्टीप्लाई 50, ये हो जाएगा 0, 8 पंचे 40, 4 शेष, 5 दूनी 10, 1400। ठीक है, 10 4 14 हो गया, कुल है। ठीक है, यदि 8 विद्यार्थी, किसमें 28 में, 28 में 8 माइनस करेंगे तो 20। ठीक है, 20 विद्यार्थी यदि 8 छोड़कर चले जाने पर शेष 20 में 5 वृद्धि हो जाते हैं, किसमें, 50 में। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 20। ठीक है, 20 हो गया, किसमें वृद्धि हो गया, 50 में। ठीक है, प्लस 5, ये हो गया 55। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 55। ठीक है, इसको लिख देते हैं 0, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 11। ठीक है, 20 विद्यार्थी का कुल अंक है और ये 28 का, तो 8 को ज्ञात करने के लिए 20 का माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पर बचता है 0 0 0, 4 में 1 जाएगा 3 और 1 में 1 जाएगा 3। ठीक है, 300। ये 300 किसका है, 8 विद्यार्थी का है। ठीक है, 8 छात्रों का। अब इसका औसत ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है तो 8 का 300/8। ठीक है, तो देखते हैं 8 तिया 8 तिया 24। ठीक है, इसमें 24 हो गया, इस ऐसे इसको मुझे कर देते हैं, सब जल्दी समझ आए। 8 तिया 24, ठीक, माइनस 6। ठीक है, 8 8 64, 8 8 64 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, 8 7 56। ठीक है, 23। ठीक है, ये तो 8 से नहीं जाएगा, इसलिए इसमें एक दशमलव लगाना, इधर दशमलव लगा लेते हैं, इसको 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 8 पंचे 40, इसका हो जाएगा 37.5। इसका राइट आंसर है 37.5 बी। ठीक, इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है तथा लड़कों की औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, इसमें प्रतिशत ज्ञात करने हैं। ठीक है, प्रतिशत। तो
लड़की और लड़के का कुल औसत कितना है? 68। 68 है, ठीक है। लड़की की औसत प्राप्तांक कितने? 80 है, और लड़कों का 60, ठीक है। तो इसमें लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लड़कों को हम एक मान लेते हैं, ठीक है। लड़के को 100 मान लेते हैं हम। 100% लड़के हैं, तो प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो किससे ज्ञात करते हैं? 100 से, ठीक है। प्रतिशत को हमेशा 100 से ज्ञात करते हैं। तो 100 लड़के हैं तो लड़की कितना होगा? लड़की होगा 100 में 100 माइनस, ये लड़की की संख्या है, ठीक है। तो कुल कितना मारने हैं? 100, और 100 को 68 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6800, ठीक है। अब देखो 100 लड़के, इसको 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और 80 लड़की को 80 है, 80 को इसके साथ, ठीक है। चलो 60 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई, तो इस प्रकार है, ठीक है। 68, ठीक, इस प्रकार रहेगा। ठीक है, अब इसको सीधा लिख देते हैं, इसको इस प्रकार, ये हो जाएगा 8000, ठीक है। ये माइनस 80x 68, ठीक। चलो इसको हल करते हैं हम। देखो इसमें से 80 में 60 जाएगा तो -20, ठीक है। ये इसको लाएंगे तो इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा -8000 और प्लस 6800, ठीक है। चलो इसको घटा देते हैं, माइनस हो गया इधर, तो इसमें से 0 0, ठीक है। 0 में 2 नहीं जाएगा तो इसको 10 बना देते हैं, तो 10 में 8 8 जाएगा तो 2, ये बन गया 9, 9 में 6 जाए नहीं जी, ये बन गया 7, 7 में 6 जाएगा तो 1, ठीक है। इस प्रकार रहेगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा -20, तो दोनों तरफ माइनस माइनस है, इसको प्लस कर सकते हैं, ठीक। x है तो इसको इधर लाने पर क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा, सॉरी 20 बट्टे, ठीक। 1 0 1 0, ये बन जाएगा 60, ठीक है। तो x का मान कितना है? 60, तो आंसर क्या है? बी। कितना प्रतिशत से छात्र है? 60%, ठीक है। चलो इस प्रश्न को देखते हैं। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 15 हो, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? चलो मान लेते हैं छात्र छात्र उत्तीर्ण उत्तीर्ण 100 है, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण छात्र है 120 माइनस एक्स, ठीक है। 120 माइनस एक्स है, ठीक है। तो इसको जिसके साथ है उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। उत्तीर्ण छात्र कितने? 39 औसत प्राप्तांक, और अनुत्तीर्ण का औसत प्राप्तांक 15 है, और इसका कुल प्राप्तांक इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 120 को 35 से। चलो करते हैं, 39 एक्स 15 माइनस 120 माइनस एक्स, ठीक है।
तो हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 35। ठीक, इस प्रकार बनेगा। इसको हल कर देते हैं। 39x हो जाएगा हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ 15 गुणित 12, 5 दूनी 10 और त्रिया गुणा। ठीक है, 5 एकम 5 और 2 एकम 2 7 हो जाएगा, और 1 एकम 1 ये हो जाएगा 1700। सत्रह नहीं, 1800 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का एक हासिल छूट रहा था। ठीक है, माइनस 15x, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 मल्टीप्लाई 35, 5 दूनी 10, 1 से 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। ठीक है, 6 दूनी 12, 1 से 3 एकम 3 और 3 1 4, 4 हो गया। ठीक है, और एक शून्य का इसका एक शून्य। ठीक, इसमें देखो 39 में 15 जाएगा तो 4 हो गया। ठीक, और इसमें 2 24, इसको इस तरफ लाने पर माइनस हो जाएगा। 4200 माइनस 1800। ठीक है, चलिए इसको माइनस कर देते हैं हम। 00 को 00, देखो 2 में 8 नहीं जाएगा तो इसको 12 बना देते हैं। 12 में 8 जाएगा तो 4। ठीक, ये बन गया 3, 3 में एक जाएगा तो 2, 2400, एक 24। ठीक है, और 24 को इधर डिवाइड कर देते हैं। ठीक, 1 1 तो यहाँ पर 1, तो इसका मान हो जाएगा 100। तो 100 का मान 100 है, तो इसका यहाँ पर कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? 100 विद्यार्थी। नेक्स्ट है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन इजी है। ये भी डिफरेंट है लेकिन इजी है। चलो पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 है। समस्त विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है? इसमें दोनों का अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, छात्रों का अनुपात क्रमशः 71 है और छात्राओं का 73। ठीक है, और दोनों का अनुपात है, औसत कितना है? 71.8 है। तो छात्र को 100 मान लेते हैं और छात्राओं को y। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं, इस प्रकार लिखेंगे 71x, ठीक है, 73y, इस प्रकार लिखेंगे। क्योंकि लड़का का है, ये छात्रों का है, छात्राओं का है। ठीक, और दोनों का योग है इसमें 71.8 इंटू x प्लस वाई। ठीक, इस प्रकार है। चलो इसको हल करते हैं। तो हो जाएगा 71.8 x और 71.8 वाई। ठीक, इसको इधर और इसको इधर लाएंगे। ठीक है, 73y माइनस 71.8 वाई, और इधर का इसका, ठीक है, 71.8 x माइनस 71.71 x। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 1.2 y बचेगा। इसको माइनस करेंगे तो 0.8 x बचेगा। दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों में तो बन जाएगा 12
वाई और ये बन जाएगा 8y। ठीक है, अब देखो ये एक्स को ऊपर लाएंगे तो इसका y इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, x बट्टे y और 12/8। ठीक है, इसको क्रॉस कर देते हैं 4 और 4 से जाएगा तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, इसका हो जाएगा 3/2, तो 3:2। राइट आंसर ए है। ठीक है, एक तीसरा पार्ट यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, चौथा पार्ट।